नारायण नारायण नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों और पुस्तकों से जो हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं, देखो भाई, महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कहा है संसार मात्र में जड़ और चेतन ये दो ही विभाग हैं। जड़ के साथ चेतन और चेतन के साथ जड़ नहीं है, क्योंकि जड़ की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। संपूर्ण सृष्टि स्वाभाविक एक दूसरे के लिए है, इसे केवल अपने लिए मान लेना खास गलती है। सभी का जीवन दूसरे के लिए अपने लिए नहीं है। साधु गृहस्थ के लिए है, गृहस्थ साधु के लिए है। ऐसे ही वर्णों में भी सब वर्ण एक दूसरों की पूर्ति के लिए है, अपने सुख भोग के लिए बिल्कुल नहीं है। मनुष्य जीवन दूसरों को सुख देने के लिए है। दूसरों को सुख देने से आपको अपने आप ही आनंद मिलेगा। दूसरे के जीवन को अपने लिए न माने तो अपना जीवन दूसरों के लिए माने। माता पिता बालक के लिए हैं, बालक माता पिता के लिए हैं। इस भाव से व्यवहार भी बढ़िया होगा और कल्याण भी हो जाएगा, हम असंग हो जाएंगे। बालक साधक वह होता है जो लेने की इच्छा का त्याग करता है। केवल व्याख्यान देने के कल्याण नहीं होता है, हमारा जीवन वैसा होना चाहिए। अभी जो समय मिला है वो भजन करने के लिए है, फिर न जाने क्या हो जाए। अभी से भगवान में लग जाना चाहिए। एक अंगुली कट जाए तो पुनः नहीं मिलती है। इसी तरह एक अवस्था चली जाएगी, एक समय चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। एक अंगुली कट जाती है तो क्या मानव शरीर पुनः मिल जाएगा? उसमें भी सत्संग का मौका मिलना बहुत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उसे उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास थेवम भजाम्यहम्। परंतु रुपये ऐसा नहीं करते। ऐसा होने पर भी आप रुपये कमा लेते हो तो क्या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? परमाप्त प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं है। हम लोग कहते हैं मेरे भाग्य में होगा तो लिखा, ऐसी बात नहीं है भैया। परमात्म प्राप्ति की चाहना तब पूरी होगी जब संसार की कोई कामना नहीं रहेगी। संसार से जब विमुख होगा तब परमात्मा में इच्छा लगेगी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा विलक्षण आनंद इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है। परमाप्त प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का वास्तविक फल है। इसके सिवा धन आदि कुछ काम नहीं आएंगे। वे दुर्गति करने, विपत्ति देने, दुख देने में ही काम आएंगे, कल्याण के काम नहीं आएंगे। जैसे हम शरीर के किसी भी अंग की पीड़ा नहीं चाहते हैं, सभी अंगों में आराम चाहते हैं, ऐसे ही संसार के प्रति भी भाव हो, अथवा जैसे संसार के सुख दुख की परवाह नहीं होती, ऐसे ही अपने शरीर की परवाह न हो। कारण यह है कि संसार और शरीर एक तत्व है। शरीर और संसार को अलग अलग मानना अज्ञान है और ये भूल है। अपने शरीर की अपेक्षा भी संसार की ज़्यादा परवाह करें, तब समता आ जाएगी। यदि शरीर तथा संसार की समान परवाह करोगे तो शरीर का पक्षपात है आ जाएगा, आसक्ति आ जाएगी, क्योंकि पहले से ही ऐसी आदत पड़ी हुई है हमारी। वेद सबको एक ही दवा नहीं देता, प्रत्युत यथा योग्य दवा देता है, तो उसकी विषमता नहीं मानी जाती। सबके प्रति हित बुद्धि होनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण।